दोस्तों आइए जो हम श्रृंखला स्टार्ट किए थे बायोलॉजी की वही आगे बढ़ाते हैं। देखिए ये हमारी बायोलॉजी की तीसरी क्लास है। इसमें हम 40 क्वेश्चन किसके रूप में देखेंगे तो ऑप्शन के रूप में देखेंगे। और दूसरी चीज़ है कि बायोलॉजी के मैंने 130 क्वेश्चन वन लाइनर के रूप में करा दिए हैं जो बहुत अच्छे हैं, जाके देख लीजिए। 2 वीडियो में 130 क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। बाकी हम ये देखते हैं। और देखिए सुबह मैं जो है करंट अफेयर्स जो है लाता हूँ। सुबह करंट अफेयर्स क्या है, 8 बजे करंट अफेयर्स आते हैं। उसमें 15 न्यूज़ रहती हैं, प्लस उसमें जो व्याख्या करने लायक रहता है ना वो भी मैं रिलेट करके बता देता हूँ। तो ये वो चीज़ बहुत फ़ायदा करेगी, क्योंकि 10-12 मिनट की वीडियो रहती है। आपको डेली ये पता चलता रहेगा कि विश्व में, भारत में क्या चल रहा है वर्तमान में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें शुरुआत करेंगे पहले क्वेश्चन से। इसमें लिखा है, क्वेश्चन है कि गन्ने की लाल सड़ाव किसके कारण होती है। तो देखिए गन्ने का जो लाल सड़ाव होता है ना, अगर हम देखें, हमें ऑप्शन नहीं पता है कि कौन सा होगा, तो हम इसमें जो बड़ा ऑप्शन होगा, मैंने बताया था कि उसमें जा सकते हैं। यानी हमें रिस्क लेना होगा, तो हम सबसे अटपटा ऑप्शन यही नज़र आ रहा हमें। क्यों? क्योंकि इसमें क्या लिखा है, देखिए इसमें हम पढ़ते हैं क्या लिखा है, कोलेटोटो ट्राइकम फैलकेटम, ये है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। ठीक, गन्ने में लाल सड़ाव। दूसरी चीज़ है कि मैं जो है 2 बजे जो वीडियो अपलोड करता हूँ ना, वो बोर्ड पे जो पढ़ाता हूँ वो अपलोड करता हूँ। उसे ज़रूर मिस मत करिएगा, ज़रूर से ज़रूर देखना ही है उसे, किसी भी कीमत पे, और नोट भी करना है। आज मैंने घास के मैदान पढ़ाए हैं, वो सारे अगर आप देख लेंगे ना तो जीवन में कभी भूलेंगे नहीं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है, पौधे का आर्द्र पतन रोग किसके कारण होता है। तो देखिए पौधे का जो आर्द्र पतन रोग होता है ना, वो होता है पिथियम डिबेरियनम के कारण। देखिए ये 2 क्वेश्चन थोड़ा हार्ड थे। ठीक, यानी ये जो क्वेश्चन शुरुआती थे थोड़ा हार्ड थे, बाकी थोड़ा अभी जो है इजी टू मॉडरेट आएंगे। देखिए इसमें जैसे लिखा है, पशुओं में पैर और मुख में रोग जो होता है वो किसके कारण होता है, तो वायरस के कारण होता है। ये याद होना चाहिए सभी को, क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछा है कि मुंह पका रोग, ये सब रोग जो है पशुओं में ही होते हैं, मुंह पका रोग। तो ये सब किसके कारण होते हैं, तो वायरस के कारण होते हैं। अगला है, कुछ सूक्ष्म जीवों की सहायता से वायुमंडल में पोषक तत्वों का पुनःचक्रण होता है। इन पोषक जीवों को क्या कहते हैं, तो सभी को पता अपघटक होते हैं। यानी जो हमारे अपघटक होते हैं ना, वही जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कोई जानवर मर गया है, ठीक, मरा पड़ा है, तो उसे अपघटक ही हैं जो उसे खा के, पर के, पचा के ख़त्म कर देंगे, वायुमंडल पहले जैसा बना देंगे। वो कौन करते हैं, अपघटक ही करते हैं। इसीलिए इन्हें जो है सफाई कर्मी कहा गया पर्यावरण का, यानी वायुमंडल का सफाई कर्मी इन्हें कहा गया। आगे बढ़ते, अगला है, श्वेत फुसफुस रोग पाया जाता है। कौन से लोगों में श्वेत फुसफुस रोग पाया जाता है, तो जो सीमेंट के उद्योग में कर्मचारी होते हैं ना, उनमें कौन सा रोग पाया जाता है, तो श्वेत फुसफुस रोग पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मिनीमाता रोग किसके द्वारा पानी के प्रदूषण में फैलता है। तो देखिए जो पारा होता है ना, यानी एचजी, उसके द्वारा जो है मिनीमाता रोग फैलता है। और ये आरओ में हमको लगता है ये क्वेश्चन था कि कैडमियम वाला, एक दोनों में से एक क्वेश्चन आया था आरओ में। आगे बढ़ते, यही था शायद, आरओ में आया था। और मैंने जो प्रैक्टिस सेट में जो करा रहा था उससे पहले, तो उसमें भी कराया था ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि पुरुष में मरकरी के विषाक्तन से कौन सा रोग होता है। तो अभी बताया कि मरकरी से, यानी एचजी यानी पारा से कौन सा रोग होता है, तो मिनीमाता होता है। और कैडमियम की वजह से इटाई रोग होता है। ये दोनों याद रखिए। और देखिए जो मिनीमाता रोग होता है ना, ये एक शहर है, कहाँ का, जापान का एक शहर है। पहली बार वहीं पाया गया था। अगला रोग है, इसकी खोज के कारण वाक्समैन को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो देखिए यहाँ से है, ऊपर वाला ना ले लीजिए कि इसकी खोज के कारण, इसमें से हमें बताना है कि कौन सी खोज के कारण जो है उनको जो है नोबेल पुरस्कार मिला था, किसे, वाक्समैन को। किसको, वाक्समैन को। तो देखिए इसमें से जो है स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है ना, स्ट्रेप्टोमाइसिन, इसके कारण इनको जो है वो नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला है, क्लोरोमाइसिटिन है। तो देखिए क्लोरोमाइसिटिन है प्रतिजीवाणु, कौन सा है, प्रतिजीवाणु है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है एग्जाम में। अगला है, ट्यूब के भीतर ट्यूब प्रकार का शारीरिक प्लान पाया जाता है। देखिए एक चीज़ हम बताएं, मान लीजिए हमें ये क्वेश्चन से मतलब ही नहीं, हमें ऑप्शन चूज करना है। तो हम एक चीज़ आपको कई बार बताया, इसीलिए हम जो मॉक क्यों कराते हैं, क्योंकि वहाँ से हमें बहुत सारी चीज़ें पता चलती। आज तक मैंने अपने जीवन में कम से कम 50,000 प्लस जो है मॉक क्वेश्चन देख डाले हैं। इससे ज़्यादा ही देखे होंगे, तभी तो मैं थोड़ा बता पाता हूँ। देखिए यहाँ पे जैसे अगर जोंक है, तो देखिए हम एक चीज़ ज़रूर बताए थे कि अगर ऑप्शन में कहीं भी मान लीजिए जोंक यहाँ लिखा है, ठीक, और जोंक के देखिए ब्रैकेट में इसकी इंग्लिश भी लिखी, लीच, क्या लिखा है, लीच। तो आप बताइए, अगर ये लिखने की क्या ज़रूरत, किसी भी ऑप्शन में तो नहीं लिखा है, केवल इसी में क्यों लिखा है, इसका रीज़न है ये ऑप्शन है। इसी तरह आप कभी भी अगर मॉक दे रहे होंगे तो उसमें देखोगे कि जो ब्रैकेट में कोई 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी,
कहीं पे ऐसा होगा कि एक ऑप्शन में सिंपल होगा, दूसरे में सिंपल होगा, और ब्रैकेट में अगर कुछ लिखा है तो वो होगा, चाहे आरओ का ले लो, पीसीएस का ले लो, कहीं भी ले लो, ये नियम फॉलो होता है। और इसमें हम बता देंगे कम से कम 99% चांस होगा कि ऑप्शन वही होता है। ठीक, तो ये चीज़ है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलता है? तो देखिए जो क्रोमोप्लास्ट होता है ना, क्रोमोप्लास्ट, उसी के कारण जो है गिरगिट रंग बदलता है, और इसको इंग्लिश में कहते हैं वर्णकी लवक। अब देखिए वर्णक लवक या वर्णकी लवक कहते हैं। देखिए जैसे टमाटर का लाल रंग है तो किसके कारण है? लाइकोपिन के कारण है। ये भी जो है किसके कारण होता है? मतलब वर्णी लवक के कारण ही टमाटर का लाल रंग होता है। और वो मतलब कौन सा, मतलब उसमें वर्णक होता है तो लाइकोपिन होता है। क्या होता है? लाइकोपिन। अब देखिए हम कैसे याद करेंगे टमाटर को कि लाल होता है, तो देखिए लाइकोपिन, लाइकोपिन, तो यानी हम टमाटर को लाइक कर रहे हैं, लाइक से होगा लाइकोपिन। तो इस तरह मतलब जो हम आराम से याद कर सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि मधुमक्खियों के प्रजनन एवं प्रबंधन को क्या कहते हैं? ये भी टॉपिक मैंने कराया है। देखिए मैंने कहा सेरीकल्चर यानी रेशम की साड़ी, यानी रेशम से संबंधित है। सिल्वीकल्चर पतझड़ से संबंधित है, यानी जो झाड़ियाँ होती उससे संबंधित। पीसी कल्चर मैंने कहा था कि मछली को हम पीस के बनाएंगे, यानी पीसी कल्चर। तो एपी मतलब होता है कि मतलब जो मधुमक्खी, यानी एपी कल्चर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कृमि फीता कृमि होता है? इसमें कौन सा ऐसा है जो फीता कृमि होता है? तो ये है टीनिया। कौन सा है? टीनिया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है, पेय जल में एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका का होना एक संकेत है। तो इसका संकेत क्या है? प्रदूषित जल का है, मतलब प्रदूषित जो जल है। देखिए पेयजल है, पेयजल का मतलब प्रदूषित जल में होगा, स्वच्छ जल में तो होगा नहीं। बैक्टीरिया इसका कोई मतलब नहीं, कार्बन से इससे मतलब नहीं। तो मतलब अगर हम ऑप्शन के हिसाब से भी जाएँ तो आराम से कर ले जाएंगे क्वेश्चन। दूसरी चीज़ देखिए, यहाँ एसएससी लिखा तो इसका मतलब ये नहीं कि एसएससी में आता है। मैंने अभी ऊपर बताया ना आरओ में पूछा, मतलब हर जगह पूछता है क्वेश्चन वाइज। जैसे एसएससी का क्वेश्चन अभी देखो पेट में एक आया था, मतलब उससे पहले तो बहुत बार मतलब क्वेश्चन रिपीट, केवल लिखा एसएससी है। भाई हम चाहें तो यहाँ और लिख दे, लेकिन हम ज़्यादा लिखे नहीं। अगला है, अमीबी पेचिस पैदा होती है। तो देखिए अमीबी जो पेचिस पैदा होती है तो एंट अमीबी हिस्टोलिटिका द्वारा, किसके द्वारा? एंट अमीबी हिस्टोलिटिका द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये मिलाने वाला है, अब इसमें हम आराम से मिला लेंगे। अभी देखना, देखिए सूची एक है, सूची एक में है एनाफिलीज मच्छर मादा। तो आपको पता कि एनाफिलीज मच्छर से क्या होता है? मलेरिया रोग होता है। ठीक, मलेरिया। और यानी डी मतलब ए का चौथा होना चाहिए। ऑप्शन ए नंबर कौन सा है? ए का चौथा। देखो हमें केवल एक पता है कि मलेरिया जो है इससे होता है। काला जार मतलब काला जार है, अगर ये काला जार किसकी वजह से होता है? मतलब काला जार होता है रेत की मक्खी से। तो मतलब ये हम कर लेंगे, तो इस तरह कर सकते हैं आराम से। अगला है, निम्नलिखित जोड़ों में से किसका मेल सही है? तो देखिए टिटेनस का बीसीजी नहीं होता है। बीसीजी जो होता है वो टीबी का होता है। किसका? टीबी का। इसकी फुल फॉर्म होती है बैसिलस कॉलमेट गुरीन, बैसिलस कॉलमेट गुरीन होती है। ठीक, ये चीज़। और टीबी का है तो ये तो गलत है। टीबी का ये देखो एटीएस दिया है तो ये भी गलत है। देखिए टीबी का तो मतलब वो है बीसीजी है जो ऊपर लिखा है। तो यहाँ मलेरिया का जो क्लोरोक्वीन है ना, ये सही है, क्योंकि स्कर्वी जो रोग होता है वो विटामिन सी की वजह से होता है, थायमिन विटामिन बी1 की वजह से होता है। ये भी पढ़ा है ये चीज़। तो अगला है, निम्नलिखित में से किस जंतु में तंत्रिका तंत्र नहीं होता है? तो जो अमीबा होता है ना उसमें तंत्रिका तंत्र नहीं होता है, याद रखिए, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कला और शिल्प में प्रयोग किए जाने वाले किस रसायन में एनीमिया और ल्यूकीमिया हो सकता है? यानी इसमें कौन सा रोग है, मतलब किस में हो सकता है? तो ये बेंजीन में होता है। किसमें? बेंजीन में। ठीक, अगला क्वेश्चन है, माइकोप्लाज्मा जिस रोग से संबंध है वह निम्नलिखित में से किन अवयवों को प्रभावित करता है? तो देखो माइकोप्लाज्मा जो संबंधित है वो श्वास से संबंधित है। किससे? श्वास संबंधी रोग है। ठीक, रेस्पिरेटरी मतलब रेस्पिरेटरी जो सिस्टम होता है हमारा ना, यानी श्वसन तंत्र, उससे संबंधित है माइकोप्लाज्मा जिस रोग से संबंधित है। तो देखिए ये चीज़ है, याद कर लीजिएगा। ठीक, अगला बढ़ते आगे है, सिलीपद का कारक है। देखिए सिलीपद का क्या कारक है? तो सिलीपद का जो कारक है ना, सूत्राव कृमि है, सूत्राव कृमि है। ठीक, इसे ऐसे याद कर लो नॉर्मल। अगला है, एक कीट में कितने पैर होते हैं? तो 6 पैर होते हैं। और अगर जोड़ी पूछे तो कितने? 3 जोड़ी, यानी 6 पैर 3 जोड़ी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किस युग्म का विवरित प्रकार का प्रसंचरण तंत्र होता है? विवरित मतलब होता है खुला हुआ। आपने पढ़ा होगा ना संवृत विवरित, किस में पढ़ा होगा? हिंदी की जो वर्णमाला का जो पहला मतलब चैप्टर होता है वहीं पढ़े होंगे कि संवृत अक्षर और विवरित।
तो ये चीज़ है, मतलब इसमें पूछा है कि खुला जो प्रसंचरण तंत्र है वो किसका है, तो कॉकरोच और सिल्वी फिश का है, मतलब सिल्वर फिश का है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, देखिए आदमी का बंद प्रसंचरण तंत्र होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, एक चिकित्सा प्रक्रिया जिसके दौरान ऊतक का एक छोटा नमूना शरीर के एक भाग से हटा दिया जाता है वह क्या कहलाता है, तो वो कहलाता बायोप्सी। कौन कहलाता? बायोप्सी, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, अब देखिए शरीर का एक भाग हटा दिया जाता है इसमें कहा है, तो आप बताइए जब अगर मतलब ये जो मैग्नेटिक रेजोनेंस मतलब ये है MRI, इससे तो कोई मतलब नहीं, CT स्कैन में हटाते नहीं, तो बायोप्सी में हटाते हैं। ठीक, अगला है एंटीबायोटिक क्या है, तो देखिए एंटीबायोटिक क्या है, तो एंटीबायोटिक है किसी सूक्ष्म जीव द्वारा संश्लेषित रसायन जो अन्य सूक्ष्म जीवों से रक्षा करता है। एंटीबायोटिक, तभी तो हम दवा खाते हैं। मान लीजिए एक बैक्टीरिया है, मान ली कोई मतलब हमारे ऊपर अटैक किया है, या कोई मतलब बैक्टीरिया, हम बीमार पड़ गए, तो हम एंटीबायोटिक तभी तो लेते हैं, क्योंकि वो उसके प्रभाव को खत्म करता है एंटीबायोटिक। अगला है प्रतिरक्षण तकनीक का विकास किसने किया था, तो प्रतिरक्षण तकनीकी का जो विकास किए थे ना, वो किसने किए थे, तो एडवर्ड जेनर ने किया था। किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, एडवर्ड जेनर ने किसके मतलब चेचक का जो मतलब टीका था किसने खोजा था? एडवर्ड जेनर ने खोजा था। आगे बढ़ते, अगला है कि जेनर, वाटसन, लैंडस्टीनर और फ्लेमिंग। अब देखिए हमें एक चीज़ पता है कि फ्लेमिंग पेंसिलिन की खोज किए हैं, यानी डी का दूसरा होना चाहिए, तो डी का दूसरा ये हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। लेकिन एक चीज़ हमें और पता है, क्या? कार्ल लैंडस्टीनर ने मतलब रुधिर वर्ग की खोज की, यानी ए, तो सी का क्या होना चाहिए? ए। देखिए हम लिखा है ना, बस हमें इतना मतलब पता। देखिए जेनर जेनर मतलब जो है ये टीकाकरण के हैं। वाटसन किसके हैं? तो एक बता द्विकुंडली, वाटसन एंड क्रिक द्विकुंडली मॉडल, DNA का द्विकुंडली आधारित मॉडल। तो ये हमें चारों पता, हम आराम से कर लेंगे। ठीक, अगला है जीवाणु की खोज किसने की, तो सभी को पता है कि जीवाणु की जो खोज की एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने की। किसने की? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने की। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रिका की खोज की, हुक ने कोशिका की खोज की, रॉबर्ट कोच टीबी से संबंधित है। ठीक, आगे बढ़ते, अगला है मिट्टी के अपमार्जक कौन होते हैं, तो देखिए मिट्टी के जो अपमार्जक होते हैं वो कौन होते हैं, तो जीवाणु होते हैं। कौन होते हैं? जीवाणु। अगला है जीवाणु कौन सी बीमारी पैदा करने वाले जीव हैं, तो जीवाणु कौन सी बीमारी पैदा करते हैं, तो यक्षमा करते हैं। कौन से? यक्षमा या तपेदिक या टीबी। ठीक, टीबी समझो। देखिए इसकी एक ट्रिक होती है, कौन सी होती है? पंडित का टिक न्यू है बेटी सगी रिया, सगी बेटी रिया, तो बेटी रिया से बैक्टीरिया हो जाए, सगी से सिफिलिस गुनोरिया हो जाता है, और पंडित से मतलब पी से प्लेग हो जाता है, टी से मतलब डी से डिप्थीरिया, ता से तपेदिक। तो ये चीज़ है, मतलब कभी हम बोर्ड पे पढ़ाएंगे उसे तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे दोनों का। ठीक, आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन है 31 नंबर। क्या क्वेश्चन है, तो 31 नंबर क्वेश्चन दिया है कि बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ, वायरस किसकी किसकी वजह से होते हैं। तो देखो मैंने अभी बताया कि जो बैक्टीरिया से होता है तो कौन सा रोग? तपेदिक होता है, यानी ए का दूसरा होना चाहिए, तो ए का दूसरा कौन सा है? देखिए बी है। आप सोच लिए एक अगर पता तो आराम से कर ले जाएंगे। ठीक, अब देखिए दाद किसकी वजह से होता है, आप बताइए। दांत किसकी वजह से होता है? फंगस की वजह से होता है, यानी कवक की वजह से। बी का चौथा, तो बी का चौथा इसी में है। आगे बढ़ते, अगला है वायुमंडलीय नाइट्रोजन के भीतर नाइट्रेटों का सूक्ष्म जीवी विघटन यह कहलाता है, तो क्या कहलाता है? विनाइट्रीकरण। नाइट्रोजन से संबंधित है ना, तो विनाइट्रीकरण हो जाएगा। अगला है जैव निम्नीकरण अपशिष्ट को जिसकी सहायता से उपयोगी पदार्थ में रूपांतरित किया जाता है वह क्या कहलाता है, तो देखिए वह कहलाता है जीवाणु। क्या कहलाता है? जीवाणु। ठीक, अपशिष्ट पदार्थ है ना, तो जीवाणु द्वारा मतलब जो है जैव निम्नीकृत कर दिया जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु दही के गठन के लिए उत्तरदायी है। अब देखिए दही में मैंने पहले बताया था लैक्ट मतलब होता है दूध, और दूध दही से ही मतलब दूध से दही बनता है, तो लैक्ट जिसमें होगा वही लगाओ। लाइको नहीं मतलब हमें खमीर नहीं, लैक्टोबैसिलस। अभी जो है उससे पिछला वीडियो जब मैं करा रहा था बायोलॉजी का उसमें बताया लैक्ट जहाँ जहाँ मिले वहाँ का मतलब दूध होता है लैक्ट का। ठीक, ये चीज़ है बायो में। अगला दूध शर्करा। अब देखिए दूध शर्करा यानी जो दूध की शर्करा वो कौन सी है। अब देखिए लैक्ट किस में है, देखिए एक लैक्टोज है, एक माल्टोज है, और एक गलैक्टोज है, और एक है सुक्रोज। तो देखिए दुग्ध शर्करा जो है ना ये किसकी है, तो लैक्टोज की है। क्यों? क्योंकि इसमें गलैक्टोज है। अब देखिए हमें बताएं जो ये लैक्टोज है ना ये बना किससे है, तो ग्लूकोज प्लस गलैक्टोज से बना है। समझ में कि नहीं, यानी ये ग्लूकोज और प्लस ग्लैक्टोज से बना है। क्या? लैक्टोज।
ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है साधारण जुखाम पैदा किया जाता है। तो साधारण जो जुखाम पैदा किया जाता है वायरस के द्वारा, सभी को पता है, छोटे बच्चे को भी पता है। आगे बढ़ते हैं। अगला है वायरल या वायरस संक्रमण से होने वाला रोग कौन सा है। तो देखिए इसके संक्रमण से जुखाम होता है। देखिए 2 बार क्वेश्चन पूछा, वो भाषा घुमा दिया, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर कर दिया। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि यदि अपशिष्ट पदार्थ पीने के पानी के स्रोत को दूषित कर दे तो निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी फैलेगी। तो अगर जो है मतलब टाइफाइड होगा, कौन सा होगा, टाइफाइड, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है इटाई इटाई नामक बीमारी कैडमियम की कमी से होता है। ऊपर ही मैंने बताया, तो कैडमियम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी धातु इटाई इटाई रोग पैदा करती है। तो कैडमियम। देखिए क्वेश्चन दोनों एक जैसे रहते हैं, बस मतलब भाषा चेंज कर देता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।